आपको पता है मैं जब भी कुछ नया काम शुरू करने जाती हूँ ना, मुझे डर सा लगने लगता है, एक डिप्रेशन जैसा फ़ील होता है, नर्वसनेस जैसा फ़ील होता है। लाइक मैं क्या ये कर पाऊँगी? इससे पहले तो मैंने कभी किया नहीं है, ऊपर से इसके बारे में मैंने स्टडी भी तो नहीं की है, मुझे गाइड करने वाला भी तो कोई नहीं है। मतलब मैं फ़ेल हो गई तो, रिस्टार्ट नहीं कर पाई तो लोग तो हँसेंगे मुझ पे, मुझे फिर से नया कुछ ढूँढना पड़ेगा, मतलब फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बाबा रे! मैं इतना सोचती हूँ ना, मेरे दिमाग में ऐसा चक्कर सा घूमने लगता है और उसी चक्कर में काम रह जाता है। आपके साथ होता है कभी ऐसा कि आप नया कुछ स्टार्ट कर रहे हो और आपका कॉन्फिडेंस ऐसा डामाडोल होता है? मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मतलब आपको बताया ना मैंने कि ये यूट्यूब चैनल शुरू करने से पहले भी मैं बहुत सोचती बैठी थी, और उतना ही नहीं, बैकग्राउंड में जब भी कुत्तों की, पंछियों की या फिर ये ट्रैफिक की आवाज़ आती है ना, मेरा कॉन्फिडेंस चला जाता है। पता है आपको? और आपको पता है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना, मैं मतलब सोचती हूँ कि काश काश मेरे पास भी कोई जामवंत जी होते। जामवंत जी रामायण के महत्वपूर्ण पात्र, जिनका योगदान हमारे हनुमान जी के जीवन में बहुत बड़ा था। हम सब जानते हैं कि जब 100 योजन समुद्र लांघने की बारी आई, सीता माता को ढूंढने की बारी आई, तो सबने कहा कि इस कार्य के लिए केवल और केवल हमारा हनुमान ही योग्य है। हनुमान जी ने भी कहा कि हाँ भाई, मैं उड़ सकता हूँ, पवन पुत्र जो हूँ, पर 100 योजन समुद्र इससे पहले कभी नहीं किया है, ये तो मेरी क्षमता से ही बाहर है। आप एक काम करो, आप किसी और को कहो। बस तो फिर उसी समय जामवंत जी हनुमान जी के जीवन में गुरु बन के आए, और उन्होंने स्मरण दिलाया कि बचपन में उन्होंने इससे भी बड़े बड़े कार्य किए, कांड किए। उन्होंने कहा, हनुमान स्मरण है, बचपन में सूर्यदेव को सेब समझकर निगलने चले थे, और तभी देवताओं ने तुम्हारी सारी शक्तियों का विस्मरण करा दिया था, ताकि तुम जब बड़े हो जाओ उन शक्तियों का सही अर्थ समझ पाओ, सही उपयोग समझ पाओ, तभी तुम्हें स्मरण आए। और उन्होंने कहा था कि जब सही समय आएगा तब तुम्हें कोई तुम्हारी शक्तियों का स्मरण दिलाएगा और तुम्हें स्मरण आएगा। बस तो फिर हनुमान जी को सब स्मरण आ गया। और फिर जामवंत जी ने ये भी कहा कि हनुमान, इस पूरी सृष्टि में अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो केवल और केवल तुम हो, अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई नहीं कर सकता। बस जामवंत जी के ये कहने की देर और हनुमान जी का आत्मबल उनकी शक्तियों जितना बढ़ गया, और फिर तो रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम सब जानते हैं कि 100 योजन समुद्र लांघना हो या फिर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी की जगह पूरा का पूरा चित्रकूट पर्वत लाना हो, हनुमान जी ने वो सारे कार्य कर दिखाए जो उन्हें लगता था कि वो कभी नहीं कर पाएंगे। पर इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है जामवंत जी को। उन्होंने हनुमान जी को तब उनकी शक्तियों का स्मरण दिलाया जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। वैसे हमारे जीवन में भी ऐसे जामवंत जी होते हैं ना, जो समय आने पर हमें कहते हैं यस यू कैन, और रादर हम सुनना चाहते हैं और वो कहते हैं कि इफ़ यू कांट नोबडी कैन। और उनका ये कहना और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना। वैसे आपके जीवन में कौन है जामवंत जी? कोई तो ज़रूर होंगे, क्योंकि हम सबको ज़रूरत होती है जामवंत जी की। और ऑफ कोर्स अगर ज़रूरत है तो कहीं ना कहीं से जामवंत जी तो आते ही है ना? वैसे जामवंत जी बहुत बार हमारे पेरेंट्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, बहुत बार हमारे गुरु होते हैं, बहुत बार फैमिली मेम्बर्स, भाई बहन होते हैं, कभी कभार तो स्ट्रेंजर्स भी होते हैं, पर होते ज़रूर है। तो आपके जीवन में जामवंत जी कौन है? प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना और घंटा ज़रूर बजाना भूलना मत। टेक केयर, टाटा।